आज बात करते हैं फंक्शंस के पैरामीटर्स की और पैरामीटर्स में मल्टीपल पैरामीटर्स की और साथ में आपके ट्यूपल्स एज पैरामीटर्स की। तो शुरुआत करते हैं। हमको फंक्शन अगर कोई बनाना है तो उसके लिए डीईएफ करते हैं और सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए। ध्यान दीजिएगा लिस्ट जो है वो एक कीवर्ड है और मान लीजिए कि आप यहां पर जो भी देना चाहते हैं, जो लिस्ट में पैरामीटर पास करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उसको इस तरीके से लिख दीजिए स्टार और जो भी आप देना चाहते हैं उसका नाम यही हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको जानकारी है कि कोलन लगाते हैं हम फंक्शन के लास्ट में, उसके बाद हम प्रिंट करा देते हैं इसी को, जो ये नाम हमने दिया है ना, ये यूजर डिफाइंड है। बाकी इस प्रोग्राम में जितनी भी सारी चीजें वो सिस्टम डिफाइंड है। अब देखिए मैं यहां पर करता हूं लिस्ट, क्योंकि स्टार है और ये नेम है। अगर मैं एक दूंगा तो एक आएगा, दो दूंगा तो दो आएगा। ये डिपेंड करता है कितने वेरिएबल मैं इसे पास करूंगा और ये लिस्ट अपने आप लेगा इसको। जैसे इसमें मैं नाम देता हूं एक, तो ये अगर रन कराया जाए तो देखिएगा आप कि यहां पर ये नाम आ गया। एक लिस्ट, एक बेसिकली इस फंक्शन ने प्रिंट किया नाम को और एक ही नाम है, कॉमा के बाद इसने छोड़ दिया क्योंकि अभी आगे और एक्सपेक्ट कर रहा है। स्टार के बाद उसको लग रहा है कि और भी आएंगे। तो एक काम किया जाए, दो तीन देके देखा जाए। एक ये हो गया, एक ये हो गया। आप देखिए ये पूरी लिस्ट बन गई। तो ये तरीका है बहुत आसान। ऐसी करके एक और बनाते हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं हम। मान लीजिए डीएफ और यहां पर इन्फो कर देते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए नेम ले लेंगे और एज ले लेंगे। अब नेम जो आएगी उसकी करस्पॉन्डिंग एज हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जो भी एजेस आएंगी हम यहां पर रख देते हैं। अभी समझ गए, यहां पर नाम एक आना है, यहां पर एजेस आनी है, एज काफी एजेस आनी है। तो स्टार एज में आप कुछ भी दे सकते हैं। कोलन लगाइए। ये एक अलग फंक्शन बना रहा हूं मैं, यहां की बात अभी समाप्त हो चुकी है, ये नई चीज है ये। तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्रिंट नेम और यहां पर करेंगे प्रिंट एज। तो जब भी हम यहां पर पैरामीटर पास करेंगे, नाम और एज यहां पर प्रिंट होना चाहिए। देखिए कैसे होगा। आपने क्या करना है, इन्फो जो आपने फंक्शन का नाम दिया हुआ है, यहां पर आप अपना नाम पास कर दीजिए और फिर यहां पर आप एक एज पास कर सकते हैं, एक से ज्यादा, क्योंकि यहां पर आपको क्लियर हो गया कि एक से ज्यादा भी कर सकते हैं आप। तो आपके ऊपर है ये कि आप कितने नंबर्स पास करना चाहते हैं, जैसे 25, 35 ऐसे करके जितने भी आप देना चाहें वो सारे के सारे प्रिंट होंगे। अब इसको रन करा लीजिए। देखिएगा आप, सबसे पहले प्रिंट नाम प्रिंट होगा, यानी कि सबसे पहले यहां एजाज आएगा, फिर एजेस आएंगे, मतलब ये चीज आएंगी। ये अलग लिस्ट बन के आएगी। देखिएगा एजाज यहां हो गया और ये 25, 35, 45 अलग लिस्ट बन के आ गया। तो ये है आपका तरीका दूसरा, जिसमें आप दूसरे तरीके से यूजर डिफाइंड फंक्शन बना के नाम और एज प्रिंट कर सकते हैं। अब चलिए एक और चीज देखते हैं। जो सिंगल स्टार होता है वो ट्यूपल के लिए होता है और जो आपका डबल स्टार होता है वो आपके डिक्शनरी के लिए होता है। तो इनको भी ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहां एक फंक्शन बनाएं, फाइन, और यहां पर हम क्या करेंगे कि बकेट कर देते हैं या फिर कार्टन कर देते हैं, CAR कर देते हैं कार्टन। कार्टन के लिए CAR ही काफी है। अब यहां पर हम जो अंदर पैरामीटर पास कर रहे हैं ना, ये डबल है, डबल स्टार है। यहां पर देखिएगा डबल स्टार, और यहां पर हम वैल्यूज कर देते हैं और करेंगे क्या, हम इसमें कोलन लगा के बस प्रिंट करा देंगे जो भी वैल्यू में आएगा। तो इसको रन करा के देखते हैं। आपके पास यहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये स्टार डबल स्टार है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक स्टार तो ट्यूपल के लिए होता है, डबल स्टार जो होता है वो डिक्शनरी के लिए होता है। अब डिक्शनरी जो होती है, डिक्शनरी तो नेम वैल्यू पेयर होता है, यानी कि एक नेम वैल्यू यानी की वैल्यू पेयर। तो की और वैल्यू दोनों होगी इसमें की और वैल्यू दोनों होगी। तो आपको जो इनपुट देना पड़ेगा ना,
उसमें कीवर्ड वैल्यू दोनों देना पड़ेगा और ये देखिएगा अपने आप ये डिक्शनरी बना देगा। जैसे मैं इसके अंदर रखता हूं कि पेन, हमारे पास पेन है मान लीजिए 10 और पेंसिल है मान लीजिए 20 और आपके पास इरेजर है यहां पर मान लीजिए 30। तो अब ये है, ये नेम हो गया या की हो गई, ये इसका वैल्यू हो गई, ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई, ये की वैल्यू। अब इसको जैसे ही मैं रन कराऊंगा, मतलब इसको जब एग्जीक्यूट कराऊंगा, तो क्योंकि ये डबल स्टार है, ये अपने आप डिक्शनरी बन जाएगी। देखिएगा कैसे, देखिए सर, ये अपने आप इसने डिक्शनरी बना लिया। और आपको याद है डिक्शनरी कैसे बनती है, आपके ब्रेसेस होते हैं और यहां पर आपके नेम या की होती है, यहां पर वैल्यू होता है, ये की वैल्यू पेयर बन गया। तो एक और थोड़ा सा बड़ा सा फंक्शन बनाते हैं फिर इसी बात पे। आप एक पूरी की पूरी प्रोफाइल हम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, सारी चीजें इसमें ले आएंगे हम। इसमें एक नाम भी ले आएंगे, इसमें हम लिस्ट भी ले आएंगे और इसमें अपनी डिक्शनरी भी ले आएंगे। देखिए कैसे, इस बार इन्फर कर देते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। और यहां पर हम पहला नाम देते हैं FIR करके, सेकंड नाम देते हैं आपका LST करके, फिर यहां पर हम एज दे देंगे और यहां पर हम वैल्यू दे देंगे। ठीक है, इसमें चारों चीजें आ गई। ये हो गया 2 स्ट्रिंग के लिए, पहला और लास्ट नाम। ये हो गया आपका अपना एक लिस्ट के लिए, ट्यूपल के लिए, बेसिकली ट्यूपल है ये। और ये डबल स्टार जो हो गया डिक्शनरी के लिए हो गया। तो कोलन करके आप यहां पर लिखेंगे प्रिंट FIR, LST, ये हो गया आपका। फिर आपका प्रिंट करेंगे, यहां पर एज आ जाएगा, फिर आप प्रिंट करेंगे और यहां पर वैल्यू कर देंगे। फिर इसको रन कराया जाए, इस फंक्शन को INFR, यहां पर अपना वैल्यू पास कर दीजिए। जो वैल्यू पास करेंगे वैसे आ जाएगा। ये तीनों चीजें इसी तरीके से प्रिंट होगी। आपका अपने आप ट्यूपल बन जाएगा, आपका अपने आप डिक्शनरी बन जाएगी। तो ये 2 नाम हो गए आपके फर्स्ट और लास्ट के लिए। अब यहां पर हम वैल्यू पास कर देते हैं, अपने आप देखिए ये अपने आप उठा लेगा। 12 कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, 3 वैल्यू डाल देते हैं हम। और यहां पर अब हम 2 चीज और दे देते हैं, जैसे ये वाली उठा के रख देते हैं यहां पे। ओके, अब इसको रन कराया जाए। अब देखिए एजाज खान, क्योंकि हमने फर्स्ट और लास्ट प्रिंट कराया था, एज की पूरी एक लिस्ट बन गई और यहां पर हमने पूरी डिक्शनरी बना दी वैल की। तो ये तरीका हुआ आपके एक फंक्शन में पैरामीटर पास करने का, एक लिस्ट पास करने का। होता क्या है कि आपके पास ना टेक्स्ट फाइल में लिस्ट और डिक्शनरी, नेम वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर, ऐसे बहुत सारे आने लगे हैं। तो पाइथन ने क्या किया है कि इन नेम वैल्यू पेयर को या लिस्ट में जो वैल्यूज है उनको डायरेक्ट हैंडल करने के लिए, डायरेक्ट रीड करने के लिए ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का।